हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय कुमार वर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी पर लाइव आ चुके हैं। हम जो है लाइव निर्धारित समय 9:15 से जो है हम आपके बीच जो है लाइव उपस्थित हैं। और जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे कि आज का क्लास में लिखा हुआ है क्लास 10th संस्कृत, है ना। लाइव क्लासेस इस लॉकडाउन में पूरी तैयारी, ठीक है ना। आप सभी देख रहे होंगे। आप सभी के बीच मैं अजय कुमार वर्मा आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी में जो है उपस्थित हूँ, ठीक है। और इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को जो है हम लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ, ठीक है। और सभी दोस्त पहले जुड़ जाएं, सभी के सभी स्टूडेंट पहले जुड़ जाएं। और आज का क्लास जो है काफ़ी आप लोगों के बीच अच्छे होने वाला है, ठीक है ना। आप लोगों के बीच जो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। सभी के सभी पहले जुड़ जाएं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आप बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे होंगे संस्कृत क्लास 10, ठीक है। सभी मेरे प्यारे बच्चों पहले सभी के सभी जुड़ जाएं, मेरे दोस्तों, मेरे साथी। और इस आज की तैयारी को हम आपके सामने शुरू करेंगे। ये जो आपका संडे है, आज इस संडे में कुछ नया करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो भी मेरे साथी जुड़े हैं चैनल पर अभी वर्तमान में, वे सभी के सभी पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली के पास जो है पहले इसको शेयर कर दे एक बार, ताकि वे भी अब 10th की तैयारी जो है घर बैठे अच्छे से कर सकते हैं, है ना। हम आपके बीच जो है 10th की पूरी तैयारी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है आपका क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बुक का पूरा सिलेबस जो है आपका निर्धारित समय में जो है हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। निर्धारित समय में आपका पूरा सिलेबस जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों से यह सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि पहले वीडियो को आप पहले एक शेयर कर दें। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जो है इसको ज़रूर शेयर करें। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गौतम जी, विक्की जी, सपना जी, विष्णु जी, अभिषेक, विक्की, गौतम, सभी को गुड मॉर्निंग। हिमांशु जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सुंदन जी, आपको भी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जी, अमेजिंग हर्ष, सभी को गुड मॉर्निंग जी। पहचाने तो नहीं, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए जी। हर्ष जी, हम तो आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी के सभी जुड़े। नीचे फ्लैश हो रहा होगा एजे स्टडी विथ अजय सर। मोबाइल नंबर मेरा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। संस्कृत का क्लास आज चलेगा आप लोगों के बीच। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा। आप लोग जो है सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दे, ताकि अन्य दोस्त भी जो है इसका आपका लाभ उठा सके। आज हम आप लोगों के बीच जो है संस्कृत का क्लास लेकर चलेंगे। इस लाइव क्लासेस में आपको फिर से एक बार तहे दिल से मैं अजय कुमार वर्मा जो है आपका स्वागत करता हूं। इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को हम काफ़ी दूर तक लेकर जाएंगे आज। और संस्कृत के हम जो भी कहानी आपको पढ़ना है, किताब में जो भी कहानी आपको पढ़ना है, वे पूरी कहानी का हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और जब कहानी आप लोग केवल कहानी को स्थिरता से सही ढंग से सुनिएगा, उसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद सारा का सारा जो भी आज हम आपको कहानी सुनाएंगे, उस सभी कहानी का आपका PDF जो है उपलब्ध हो जाएगा, है ना। सभी कहानी का जो है हाँ जी, संस्कृत का सब आप इसका माने जब क्लास चल रहा है ना, क्लास जब ख़त्म होगा तब आपको जो आपका PDF के रूप में आपको संस्कृत का जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत को जो है आपका
संस्कृत का जो है आपका जो मैंने दे दिया जाएगा, आप लोग उसे जो है अच्छे से फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें। ठीक है, सुमन जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, आप सभी के बीच जो है मैं जय कुमार वर्मा उपस्थित हो चुका हूं। तो चलिए क्लास को आज का शुरू किया जाए। आज का क्लास जो है आप सभी के बीच शुरू किया जाए। ठीक है, आप सभी के बीच जो है क्लास आज शुरू किया जाए, है ना। चलिए जी, आइए हम बुक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, आज हम जानेंगे किताब में सबसे पहला हम आपको लेकर चलेंगे जो कि एग्ज़ाम से संबंधित आपका होगा, परीक्षा से संबंधित आपकी बातें होगी। वही बातें आज हम करने वाले हैं आप सभी के बीच। परीक्षा से संबंधित बातों को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। परीक्षा से संबंधित बातों को लेकर चलेंगे। सबसे पहली जो आप लोग देख रहे होंगे एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, वे सभी टाइप्स का क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और कहानी को सबसे पहले आप याद रखें अच्छे से। कहानी को आप लोग जो है सबसे पहले अच्छे से याद रखिए। अगर कहानी आपको याद होता है, जब आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देखते होंगे, जब आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देखते होंगे तो संस्कृत का जो आपको पैटर्न होगा आप वहाँ से समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि संस्कृत में पहले जब 2018 से पहले 17 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब जो है संस्कृत में भी क्वेश्चनों का जवाब देना होता था। श्लोक आपको दे दिया जाता था और श्लोक का आपको हिंदी करने के लिए होता था, है ना। लेकिन अब जो स्थिति है 2018, 19, 20 में जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न 18 से चेंज हुआ, उसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका हो रहा है क्या कि अब संस्कृत में आपको जवाब नहीं देना है। सबसे पहले अगर हम आपको संस्कृत का पैटर्न अगर समझा दिया जाए तो आपसे 50 से 55 नंबर जो है आपका बुक से होगा, ठीक है ना। जिसमें किताब से संबंधित कहानियाँ के बारे में आपको पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे आपका होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, है ना। आइए, तो आज का कहानी काफ़ी रोमांचक होने वाला है। सभी के सभी मित्र बैठ जाएं और कहानी का हम मज़ा लेंगे। इसके बाद जो है हम श्लोक भी इसमें कुछ आएगा, उसका श्लोक का भी हम आपको अर्थ बताएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इसका व्याकरण भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो आज का कहानी हम शुरू करते हैं आप लोगों के बीच। सबसे पहली कहानी है आलस्य कथा, है ना। सबसे पहली कहानी हम आप लोगों के बीच जो है आलस्य कथा को लेकर के जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, आलस्य कथा कहानी को अगर समझे जाए तो आलस्य कथा कहानी क्या है, ये आपका पढ़ना संस्कृत के पाठ 3 में, ठीक है। संस्कृत के पाठ 3 में जो है आलस्य कथा जरूर ये रविकांत जी होंगे। आइए जी चलते हैं। चलिए, आज जो है अगर हम आलस्य कथा की बात कर लिया जाए आप लोगों के बीच, तो आलस्य कथा पहले कहानी को हम सब अच्छे समझेंगे। क्योंकि अगर कहानी समझ में आ गया, आप लोग अपना बुक निकाल लें। आज हम पाठ 3 को लेकर चलेंगे, आलस्य कथा को लेकर चलेंगे। आलस्य कथा में आलसियों का चर्चा किया गया है, ठीक है ना। आलस्य कथा में आलसियों का चर्चा किया गया है। इसमें मुख्यतः 4 आलसी है। साथ साथ बोलिएगा, आलस्य कथा में कितने आलसियों का चर्चा किया गया है, तो 4 आलसियों का मुख्य रूप से चर्चा किया गया है। उसके बाद अगर हम आप लोगों के बीच रखें कि आलस्य कथा के लेखक कौन है, पहले आप इसे पढ़ लें, सुन ले अच्छे से, उसके बाद हम आपका PDF आपको भेज दिया जाएगा। आलस्य कथा के लेखक
तो आलस्य कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। क्लियर है? आलस्य कथा के लेखक कौन है? विद्यापति है। चलिए उसके बाद कहता है क्वेश्चन पुशअप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पहले आपको करवा रहे हैं। आलस्य कथा कहां से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका पूछ देता है कि आलस्य कथा कहानी जो है कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया आपका पुरुष परिछातक नामक ग्रंथ से लिया गया है ना। आलस्य कथा जो है पुरुष परिछातक नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन देता है कि आलस्य कथा में जो मंत्री हैं वो मंत्री कहाँ के थे? मिथिला के मंत्री थे। और मिथिला में कौन मंत्री रहते थे? तो मिथिला में जो है वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे, है ना। मिथिला में कौन से मंत्री रहते थे? वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि ये जो आपका वीरेश्वर नाम के मंत्री थे वह आपका संस्कृत, मैथिली, अनवट्य अनेक प्रकार के भाषाओं के जो है यह ज्ञाता भी थे, जानते भी थे, है ना। इनका मुख्य उद्देश्य था, ये एक अच्छे मंत्री थे और अपने जो राज्य में जो रहने वाले लोग थे उन राज्यों में रहने वाले लोग को जो है जो असहाय था, निर्धन था, उन सभी को जो है मुफ्त में भोजन रहने के लिए आवास की व्यवस्था करवाते थे। ठीक है, क्वेश्चन देता है कि आलस्य कथा पाठ कैसी कहानी है? तो आलस्य कथा पाठ एक उपदेशात्मक कहानी है। इससे हमें उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलता है ना। क्वेश्चन पूछ देता है, 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बारीकी से समझिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है कि आलस्य कथा कहानी का मुख्य शिक्षा में क्या मिलता है? आलस्य कथा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर की एग्जाम में पूछ देता है। तो आलस्य कथा कहानी से हमें शिक्षा मिलता है, इसे लिखने से पहले आप लिखिएगा कि आलस्य कथा कहानी जो है पुरुष परिछातक नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक विद्यापति हैं। विद्यापति इस कहानी के माध्यम से जो है मानवीय गुणों का बखान किए हैं, है ना। विद्यापति इस कहानी के माध्यम से मानवीय गुणों का बखान किए हैं, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा दिए हैं। क्या दिए हैं? दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा दिए हैं। ठीक है ना। और कहते हैं आलस्य कथा कहानी में कहते हैं कि इनका मुख्य सिद्धांत है कि आलस को त्यागिए, क्योंकि आलस मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर के पूछता है। याद रखिएगा कि इसमें आपका क्वेश्चन दे देता है कि अंततः कितने आलसी बचे थे। तो कितने आलसी बचे थे? अंततः जो है कुल आलसियों की संख्या कितनी थी? 4 थी, है ना। 4 आलसियों का इसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस कहानी का हम सारांश सुन लेते हैं। आप लोग कहानी का सारांश अच्छे सुनिएगा, उसके बाद हम आपको जब PDF भेजेंगे तो आप लोग उसे अच्छे से नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहानी का सारांश आप लोग के सामने रखना चाहेंगे। कहता है कि मिथिला में, सुनिएगा कहानी, मजा आएगा आपको। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे। लेखक थे विद्यापति। लेखक कौन थे? विद्यापति थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहते थे, जो स्वभाव से क्या थे? दानी थे, है ना। जो स्वभाव से दानी थे। ठीक है, जो स्वभाव से क्या थे? दानी थे। वे निर्धन, असहाय, आलसियों को मुफ्त में भोजन, रहने के लिए आवास और पहनने के लिए वस्त्र दिया करते थे। ठीक है, मुफ्त में भोजन, रहने के लिए आवास और पहनने के लिए वस्त्र दिया करते थे। यहाँ पर एक छोटा सा श्लोक है, आइए हम उस श्लोक को थोड़ा सा जानते हैं। श्लोक कहता है, निर्गति च सर्वे मालसा प्रथमो मता, निर्गति च सर्वे मालसा प्रथमो मता, किंचीन क्षमते कर्तुम जाठरे अपि वहिना। श्लोक कहता है, निर्गति च सर्वे मालसा प्रथमो मता, किंचीन क्षमते कर्तुम जाठरे अपि वहिना। कहता है सारे आलसियों और संकटग्रस्तों का मूल सिद्धांत होता है। जितने भी आलसी होते हैं उन सभी आलसियों का एक मूल सिद्धांत होता है
कि वे भूखे रहना तो पसंद करते हैं, वे भूखे रहना तो पसंद करते हैं लेकिन किसी प्रकार की परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, कहता है निर्गति च सर्वे मालस प्रथमो मता, निर्गति च सर्वे मालस प्रथमो मता किंची न क्षमते कर तुम जाठरे अपी बहना। कहता है कि सारे आलसी और संकटग्रस्तों का एक मूल सिद्धांत होता है कि वे भूखे रहना तो पसंद करते हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई परिश्रम नहीं करते हैं। मंत्री सभी को मुफ्त में भोजन देते हैं। अब बताइए, मुफ्त में यदि आपको कोई चीज मिल रहा हो तो क्यों नहीं आप उसे ग्रहण करना चाहिएगा, है ना। तो इससे भी एक छोटा सा श्लोक दिया, श्लोक आप लोग याद रखें, है ना, श्लोक आप लोग याद रखें। कहता है स्थिति सौरकर्या मूला ही सर्वे मापि सन्नते, स्थिति सौरकर्या मूला ही सर्वे माँ अपि सन्नते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतवा। कहते हैं स्थिति सौरकर्या मूला ही सर्वे माँ अपि सन्नते सजाति नामम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवा। लेखक कहते हैं कि सारे सुखों का मूल संगठन है, सारे सुखों का मूल संगठन है। कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा जीव है जो अपने साथी को सुख में देखकर जो है नहीं आकृष्ट होना चाहता है ना। कहता है कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति को सुख में देखकर नहीं दौड़ता है। अर्थात मुफ्त में मिल रहे भोजन या कोई भी खैरात वगैरह हो, वे जो है उसे सभी के सभी ग्रहण करना चाहते हैं, है ना। तो सभी जब मुफ्त में मंत्री द्वारा मुफ्त में भोजन की व्यवस्था था, मुफ्त में सारा चीज मिल रहा था, तो ये सभी लोग उसको ग्रहण करना चाह रहे थे, है ना। जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर जो है बहुत सारे धूर्त, कौन, धूर्त बनावटी आलसी जो है पहुंचने लगे, है ना। वहां पर बहुत सारे धूर्त आलसी बनावटी वहां पर पहुंचने लगे। ठीक है, जब धूर्त बहुत सारे आलसियों पहुंच गए तो जो राज्य का जो राजकोष था, उस राज्य का जो राजकोष था वहां पर क्या होने लगा, बहुत सारे धन व्यय होने लगे। जिससे मंत्री को किसी ने आदेश दिया, स्वामी भोजन की व्यवस्था केवल आलसियों के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ बनावटी धूर्त आलसी भी आ गए हैं, है ना। यहाँ पर कुछ बनावटी धूर्त आलसी भी आ गए हैं, तो क्यों न इसकी परीक्षा लिया जाए, तो क्यों न इसकी परीक्षा लिया जाए। मंत्री ने कहा बात तो सही है। तो मंत्री के आदेश से जो है रात्रि के समय सभी आलसियों के घरों में आग लगा दिया गया। ठीक है, सभी आलसियों के घरों में आग लगा दिया गया। जितने भी बनावटी धूर्त आलसी थे वे आग की लपक को देखकर क्या हो गए, पलायन। धूर्त का मतलब क्या था, बनावटी, धोखेबाज, झूठ मूठ कर जो है कहना मुफ्त में मिल रहे भोजन को, सुख को कौन नहीं लेना चाहेगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी बनावटी धूर्त जितने भी आलसी थे वे सभी के सभी पलायन कर गए, है ना। वे सभी के सभी क्या कर गए, पलायन कर गए। अंततः वहां 4 आलसी बच जाता है। ठीक है, अंततः वहां कितने आलसी बचते हैं, 4 आलसी बचते हैं। चारों आलसी आपस में बातें करते हैं, चारों आलसी आपस में बातें करते हैं। पहला आलसी कहता है कि कोलाहल हो रही है। पहला आलसी कहता है क्या, याद रखिएगा, पहला आलसी कहता है कोलाहल हो रही है। दूसरा बोलता है, चारों आपस में बात करता है। दूसरा कहता है आग लगी है, धुआं भी उठ रहा है। दूसरा क्या कहता है, आग लगी है, धुआं भी उठ रहा है। तीसरा कहता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे हुए वस्त्र से ढक दे। तो इतने में चौथा कहता है, जो बहुत बड़ा आलसी था, वो कहता है अरे बाचाल इतना बक बक क्यों करते हो, शांत से सोने भी नहीं देता, है ना। आग की लपट सगर लगा हुआ है और उस आलसी को क्या था, सोने का चिंता था। मंत्री को लगा कि ये चारों जो है सच्चा आलसी है, ये चारों सच्चा आलसी है।
तो मंत्री के आदेश से जो है उन चारों आलसी को क्या पकड़कर, केस पकड़कर जो है बाहर निकाल दिया गया। केस पकड़ क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, है ना। केस पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। तो इतने में चारों आलसी आपस में कहता है, चारों आलसी कहता है, श्लोक बहुत सुंदर सा है, ये श्लोक बराबर एग्जाम में पूछ रहा है आपका, है ना, याद रखिएगा। पतिरेव गति स्त्री नामा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये। पतिरेव गति स्त्री नामा वाला नामा जननी गति, पतिरेव गति स्त्री नामा वाला नामा जननी गति, नालसा नाम गति कांची लोके कारुणिकम बिना। ठीक है, याद रखिएगा, यह श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है। पतिरेव गति स्त्री नामा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है। पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नामा जननी गति, नालसा नाम गति कांची लोके कारुणिकम बिना। कहता है कि जिस प्रकार स्त्रियों का रक्षक उसके पति होते हैं, बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है, उसी प्रकार संकटग्रस्त और आलसियों का रक्षक कोई दयावान व्यक्ति ही होता है। इसके अलावा कोई इस संसार में उसका रक्षा नहीं कर सकता है ना। इस प्रकार पता चल गया कि यहाँ पर मुख्यतः कुल कितने आलसी हैं, 4 ही आलसी हैं। अब हम आपसे फटाफट क्वेश्चन करेंगे, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, मिथिला में कौन से मंत्री रहते थे? बहुत अच्छा, वीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे। ठीक है। आलस्य कथा के लेखक कौन हैं? विद्यापति हैं। ठीक है। उसके बाद आलस्य कथा कैसी कहानी है? तो मैथिल। विद्यापति जो थे वह कैसी भाषा में, माने मैथिल भाषा में, संस्कृत भाषा में, उसके बाद जो है एक और भाषा था अपहट्ट, ये सब भाषा में जो है निपुण थे, है ना। ठीक है। फिर पूछ लेता है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो वे मिथिला के मंत्री थे। क्लियर है। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। अंततः कितने आलसी बचते हैं? 4 आलसी बचते हैं, है ना। यह कैसी कहानी है? तो यह एक उपदेशात्मक कहानी है। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया पुरुष परिच्छादक नामक ग्रंथ से लिया गया है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें आलस त्यागना चाहिए, है ना। मनुष्य को जो है आलस त्यागना चाहिए और अपने कर्तव्य को, अपने गुण का जो है पालन करना चाहिए। ठीक है। पहला आलसी क्या कहता है? पहला कहता है कोलाहल हो रही है, दूसरा आग लगी है, धुआं भी उठ रहा है, तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र से हमें ढक दे, चौथा कहता है अरे बाचाल इतना बकबक क्यों करते हो, शांत से सोने भी नहीं देता। ठीक है ना। तो ये था आपका पार्ट 3 था। अब हम आपको लेकर चलते हैं कर्मवीर कथा। ठीक है ना। अब हम 8 पार्ट पहले आपको हम कहानी सुना देते हैं, उसके बाद हम आपको श्लोक वगैरह भी आसानी से आपको सुना दिया जाएगा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं पार्ट 8। अब हम आपके बीच जो है पार्ट 8 लेकर आ रहे हैं कर्मवीर कथा। ठीक है। बहुत ही सुंदर और रोमांचक यह आपकी कहानी है। 8 पार्ट कर्मवीर कथा। अगर हम कर्मवीर कथा को अगर हम लेकर चले तो यह एक मेहनती दृढ़ संकल्प बालक की कहानी है। ठीक है। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन दे देता है, आप लोग शांति से केवल कहानी को सुनिएगा, शांति से सुनेंगे कहानी को। सबसे पहले क्वेश्चन देता है कि कर्मवीर कौन था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम जो है कर्मवीर था। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? भीखनटोला। ठीक है। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? भीखनटोला था। अगला क्वेश्चन पूछ देता है हमसे कि भीखनटोला कहाँ है? तो भीखनटोला कहाँ था? भीखनटोला था बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में क्या था? भीखनटोला नाम का एक गांव था, है ना। याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि भीखनटोला में कौन सा विद्यालय खुला था? पहले इसका कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं। कौन सा विद्यालय खुला था? तो प्राथमिक विद्यालय खुला था। ठीक है। उसमें उस विद्यालय में किस बिरादरी के शिक्षक आए थे? तो उसी बिरादरी के शिक्षक आए थे
जिस बिरादरी के राम प्रवेश राम थे, है ना। राम प्रवेश राम अति दलित और पिछड़े जाति के आदमी थे, है ना, जो विखंड टोला गांव में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आपको दे देता है कि कर्मवीर कथा में किस प्रकार के बालक का चर्चा किया गया, ये भी आपका क्वेश्चन बराबर दे देता है। कर्मवीर कथा में किस प्रकार के बालक का चर्चा किया गया है, तो इसमें चर्चा किया गया किसका, एक दलित बालक राम प्रवेश राम का चर्चा किया गया है ना। आइए इसकी कहानी को हम पहले समझेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे गौतम जी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे। आइए हम पहले इसकी कहानी को समझेंगे। एक बात एग्जाम में पूछता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति किसे होता है। लक्ष्मी की प्राप्ति किसे होता है, तो उद्योगी पुरुष को, जो मेहनती होता है, कर्मठ होता है, ईमानदार होता है, उसी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग, जो मेहनती है, ईमानदार है, कर्मठ है, उसी व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। संस्कृत में एक वर्ड लिखा हुआ रहता है, उद्योगिना पुरुषिन्हा मुपैति लक्ष्मी। उद्योगिना पुरुषिन्हा मुपैति लक्ष्मी, माने औद्योगिक मेहनती पुरुष की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना। यदि आप मेहनती हैं तो आपके पास लक्ष्मी जरूर होगा, धन संपत्ति दौलत सब होगा। ठीक है, अब आइए इस कहानी को हम थोड़ा समझना चाहेंगे। ठीक है, कहानी कहता है बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का एक गांव था। ठीक है, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का एक गांव था, जहां के लोग अति निर्धन, असहाय, अशिक्षित और पिछड़े जाति के लोग वहां रहा करते थे, है ना। पिछड़े जाति के लोग वहां रहा करते थे। गांव के अंत में एक झोपड़ी था। झोपड़ी इतना जर्जर हालत में था कि वे केवल धूप से रक्षा करती थी, बरसात से नहीं, है ना। वे केवल धूप से रक्षा करती थी, बरसात से रक्षा नहीं करती थी। उस घर में पति पत्नी, मतलब गृह स्वामी, पति पत्नी और उनके कुछ बच्चे रहते थे, है ना। उस गांव के, याद रखिएगा, उस गांव के 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खुला। उस प्राथमिक विद्यालय में एक नवीन दृष्टिकोण का शिक्षक आया। कौन सा शिक्षक? एक नवीन दृष्टिकोण का शिक्षक आया, जो उसी बिरादरी के थे, वो भी पिछड़े जाति से थे। एक दिन की बात है, वे शिक्षक भीखन टोला गांव को घूमने को गया। जब शिक्षक भीखन टोला गांव घूमने गया तो उस गांव में देखा, जैसी गांव में जाते हैं तो खेल में मग्न एक महान प्रतिभावान बालक को देखते हैं। वे बालक को अपने विद्यालय में दाखिला करवा लिए, है ना। और दाखिला कराने के बाद शिक्षक जो है उस पर अपार मेहनत किए। बच्चा जो था अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी तैयारी से उच्च स्तरीय जो है परीक्षा जो है प्रथम स्थान से प्राप्त कर लिया, है ना। उच्च स्तरीय परीक्षा माने 10th बोर्ड का जो परीक्षा था, वहां पर क्या किया उसने, प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसा नहीं था। उन्होंने क्या किया, मेगा छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप होता है उसका फॉर्म भरा, उसमें भी उज्जवल नंबर प्राप्त किया और उज्जवल नंबर प्राप्त करके वह महाविद्यालय अर्थात कॉलेज की पढ़ाई पूरा किया और उस कॉलेज की पढ़ाई को अच्छे नंबर से प्रथम स्थान से पास करके जो है उस कॉलेज के शिक्षक अपने माता पिता का नाम और का जो है रोशन किया, है ना। उनका नाम जो है क्या किया, रोशन किया। ठीक है, तो आज वह बालक जो है भारतीय यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग, आज वह बालक जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग में जो है
जा करके जो है वह प्रथम स्थान प्राप्त करके जो है अभी भी उस पद पर क्या है, कार्यरत है। समझ पाए ना, कौन से पद पर, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पद पर क्या है, कार्यरत है। ठीक है, ऐसे महान बालक का नाम क्या है, ऐसे महान बालक का नाम क्या है, राम प्रवेश राम, है ना। ऐसे महान बालक का नाम क्या है, राम प्रवेश राम। ठीक है, ऐसे महान बालक का क्या नाम है, राम प्रवेश राम नाम है। ठीक है, तो ये हमने कहानी जाना। आपसे बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहता है कि राम प्रवेश राम का घर कहाँ था, कौन से गांव में, तो भिखनटोला गांव में। भिखनटोला कहाँ था, तो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में। उद्योगी पुरुष कौन थे, राम प्रवेश राम थे। राम प्रवेश राम कौन से पद पर आसीन है, तो वे जो है केंद्रीय उच्च सेवा आयोग जो है या भारतीय लोक सेवा आयोग के पद पर अभी भी क्या है, कार्य थे, जो कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद विद्यालय में कौन से शिक्षक आए थे, तो नवीन दृष्टिकोण के शिक्षक आए थे। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन पूछ देता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछ देता है कि क्या लिखा हुआ है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा 2 नंबर का कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से हमें शिक्षा मिलती है, कर्मवीर कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि वही व्यक्ति जीवन रस की प्राप्ति कर सकता है, वही व्यक्ति शीर्ष पद पर आसीन हो सकता है जो कर्मठ मेहनती और क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। जो कर्मठ मेहनती ईमानदार होते हैं वही व्यक्ति क्या होते हैं, जीवन रस की प्राप्ति करते हैं। यही से हमें इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है, हम सभी क्या बनना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं पाठ 9 की ओर, स्वामी दयानंद। ठीक है, काफ़ी रोमांचक कहानी है, आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझिए, है ना। चलिए आज हम जानेंगे स्वामी दयानंद के बारे में। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं फिर आपको जो PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा, आप सभी जो है उसे अच्छे से नोट्स कर लें और अपना संस्कृत का कहानी समझ लें अच्छे से। ठीक है, चलिए स्वामी दयानंद। सबसे पहली बात, स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ, स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ वह स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, स्वामी दयानंद का जन्म हुआ गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ, है ना। गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ। ठीक है ना, याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ। पहली बात ये हमने सीखा। इसके बाद क्वेश्चन देता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, 1800 कितना ईस्वी, 1824 ईस्वी में जो है उनका जन्म हुआ था। कहाँ, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में, है ना। आप सभी ठीक से सुन रहे हैं ना, सभी को समझ में आ रहा है कहानी, बहुत अच्छे। सभी को कहानी समझ में आ रहा है ना, संजीव जी, गौतम जी, पवन जी, सपना जी। चलिए आगे बढ़ जाएं, आइए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए हम जान रहे हैं स्वामी दयानंद के बारे में। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ। ठीक है, इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेंगे, उसके बाद कहानी का सारांश जानेंगे। ठीक है, 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म एक शैव परिवार में हुआ था। शैव परिवार का मतलब जो शिव के उपासक है, जो महाकाल का उपासक है, उसे क्या कहते हैं, शैव कहते हैं, शैव भक्त। आप सभी भी जो है सभी महाकाल के भक्त हैं, है ना, आप सभी महाकाल के भक्त हैं। ठीक है, आइए आगे लेकर चलते हैं आपको। कहता है कि ये जो है शिव के उपासक थे। एक छोटी सी बात जो पूछता है एग्जाम में, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। क्या था, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है ना, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर था। ठीक है, इसके बाद कहता है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किए।
1875 ईस्वी में, याद रखिएगा 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किए। ठीक है, उसके बाद डीएवी संस्था जो स्कूल है इनका स्थापना भी जो वही किया था, स्वामी दयानंद ने किए थे। और एक पतार पूछता है कि 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद, वह कहाँ पर किए हैं? इनका स्थापना कहाँ था? मुंबई में था, है ना, मुंबई में ये जो है इनका स्थापना किए थे। ऐसे महान हस्ती का जो है निधन जो है, मृत्यु जो है कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में, ठीक ना, 1883 ईस्वी में जो है इनका निधन हो गया। ठीक है, आइए अब इनकी कहानी को थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं कि कहानी क्या है। कहता है कि गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में एक शैव परिवार में जो है स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। इनके माता पिता शिव के उपासक थे, इसीलिए इन्हें भी क्या बनना पड़ा? शिव का उपासक बनना पड़ा, महाकाल का उपासक बनना पड़ा, है ना। याद रखिएगा, किन का उपासक बनना पड़ा? हाँ, महाकाल का उपासक बनना पड़ा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इनका बचपन का नाम था मूलशंकर। क्या था बचपन का नाम? मूलशंकर। क्लियर है, बचपन का नाम था क्या जी? मूलशंकर था, है ना। आ जाइए, जब इनका बचपन का नाम मूलशंकर था तो एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। जब महाशिवरात्रि का दिन आया, ठीक है, तो सभी माता पिता शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद बच्चे थे, वो भी सोचे कि इस बार हम भी महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे, उपासक करेंगे। रात्रि के समय मूलशंकर शिवलिंग पर जो है नैवेद्य चढ़ा करके जो है बगल में वही आसन लगाकर क्या किए? बैठ गए। आसन लगा करके बैठ गए, है ना। कुछ समय बाद नैवेद्य चढ़ा दिए। कुछ समय बाद देखे क्या? जब कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि कुछ चूहे वहां पे आते हैं, है ना। कुछ चूहे वहां पर आते हैं और उन पर चढ़े नैवेद्य को कुतर कर खाने लगते हैं। कुछ समय बाद वहां पर कुछ चूहे आते हैं और उस पर चढ़े नैवेद्य को कुतर क्या करते हैं? खाने लगते हैं। स्वामी दयानंद तो बच्चा था, उनको लगा कि भगवान इसको मना करेंगे कि भगवान पर अगर आप पर जो खाना खा रहे हैं कोई छीन के लेके भाग जाए, है ना, तो आप उसको पकड़िएगा, लपकिएगा। तो वही मैंने सोचे, यही मैंने आप मूलशंकर आपका सोचे, मूलशंकर कहें कि भगवान की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रहा है। कुछ चूहे आया, मूषक आया और इन पर चढ़े जो है नैवेद्य को जो है कुतर कर क्या करने लगा? है ना, खाने लगा। ठीक है, तो कहता है क्या? भगवान की कोई प्रतिक्रिया न देखकर मूलशंकर के जो है मूर्ति पूजन से विश्वास टूट गया। ठीक है, भगवान की कोई प्रतिक्रिया न देख करके मूलशंकर को जो है मूर्ति पूजन से विश्वास क्या हो गया? टूट गया, है ना। जब मूलशंकर को मूर्ति पूजन से विश्वास टूट गया तो वह क्या किए? गृह को त्याग दिए और गृह को त्याग करके क्या कर गए? वैराग्य धारण कर लिए, है ना। गृह को त्याग के क्या कर लिए? वैराग्य धारण कर लिए। वैराग्य माने साधु संत के जो है जीवन जो है जीने लगे। वह घूमते कहाँ पहुंच गए? मिथिला। कहाँ पहुंच गए? मथुरा पहुंच गए, मथुरा। वह कहाँ पहुंचे? मथुरा में उन्होंने मिले किससे? अंधे स्वामी बिरजानंद से। याद रखिएगा नाम, अंधे स्वामी बिरजानंद से वह मथुरा में मिले और उनसे वैदिक गुणों का उन्होंने अध्ययन किया। जब उनसे वैदिक गुणों का अध्ययन किया, उसके बाद क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ देता है कि स्वामी दयानंद जो है कौन कौन से कार्य किए। जब वैदिक गुणों का अध्ययन किया तो उन्होंने जो है बहुत सारे कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने काम किया कि मूर्ति पूजन पर से विश्वास हटाया,
है ना। अंधविश्वास जो आपका बनावटी जो ढकोसला काम होता है उस पर जो है, उस पर से सबसे पहले जो अवंडना का उन्होंने विरोध किया, है ना। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अवंडना का विरोध किया, ठीक है ना। उसके बाद मूर्ति पूजन का विरोध किया। वे जो है बाल शिक्षा और बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अनेक कार्य किए। 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए। DAV कॉलेज नामक संस्था की स्थापना किए। और ये आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए, मुंबई में किए थे, है ना। इनका ख्याति, इनका चर्चा आज देश में ना होकर के जो है विदेशों में भी जो है इनकी चर्चा को देखा जाता है ना। विदेशों में भी जो है इनकी चर्चा को देखा जाता है। ऐसे महान हस्ती, ऐसे महान व्यक्ति का मृत्यु जो है कब हुआ, 1883 ईस्वी में ऐसे महान व्यक्ति का निधन हो गया, मृत्यु हो गया, है ना। तो ये था आपका स्वामी दयानंद। अब हम आपके बीच लाएंगे पाठ 11 व्याघ्र पथिक कथा। काफी रोमांचक आपका होने वाला है, ठीक है ना। अब हम आपके बीच लाएंगे व्याघ्र पथिक कथा। इसमें अच्छे अच्छे श्लोक भी है, ठीक है। आप लोग श्लोक को सुनिएगा अच्छे से। व्याघ्र पथिक कथा, ठीक है। आइए व्याघ्र पथिक कथा, चलिए जी आगे लेकर चलते हैं। शांति से केवल सुनिएगा। जो भी हम आपको आज करवाएंगे उसके बाद जो है PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा, आप उसे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, अब हम आप बात करेंगे पाठ 11 व्याघ्र पथिक कथा, है ना। व्याघ्र पथिक कथा की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 93, पेज नंबर 93 नहीं है। व्याघ्र पथिक कथा पेज नंबर आपका है पेज नंबर 84 आपका है, ठीक है ना। संस्कृत बुक का जो है पेज नंबर 84 व्याघ्र पथिक कथा है, ठीक है। आ जाइए, अगर व्याघ्र पथिक कथा की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन, कहानी को केवल हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है। तो व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, नारायण पंडित, है ना। व्याघ्र पथिक कथा के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है। पहला क्वेश्चन आपका डील हो गया, ठीक है। उसके बाद आपसे कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है, कौन से ग्रंथ से, तो हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है ना। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है और ये मित्रभार से संकलित है, मित्रभार से संकलित है। लेखक क्या इसके हैं, लेखक इसके हैं नारायण पंडित है, ठीक है। आगे कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा में किसकी व्याख्या किया गया है, तो लालची व्यक्ति का, लोभी व्यक्ति का इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि व्याघ्र पथिक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि व्याघ्र पथिक कथा से जो है हमें क्या शिक्षा मिलती है ना। तो व्याघ्र पथिक कथा से हमें शिक्षा मिलता है, ये प्रस्तुत कहानी एक कपोकल्पित कहानी है। कपोकल्पित का मतलब जो गढ़ के बनाया जाता है, जिससे आपको कुछ न कुछ जो शिक्षा मिलेगा। इस दैनिक जीवन में जब हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो इस दैनिक जीवन में आपको कुछ न कुछ क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। यह एक कपोकल्पित कहानी है, ठीक है ना, जो कि नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कहता है कि ये नारायण पंडित द्वारा लिखित एक कपोकल्पित कहानी है जो हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कहानी में जो है लेखक पशु पक्षियों के माध्यम से, बात को याद रखिएगा, पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाए हैं, ठीक है ना। पशु पक्षियों के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाए हैं। तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा दिया गया है, ठीक है। दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा दिया गया है। और कहते हैं लोभवश, नख वाले, दंत वाले, 4 पैर वाले और अविश्वासी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नख वाले, दंत वाले, 4 पैर वाले जो अविश्वासी है, उस अविश्वासी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शिक्षा इससे मिलता है कि लोभवश अपने प्राण को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए, है ना। लोभवश जो है
लोभवश अपने प्राण को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, लोभवश अपने प्राण को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से शिक्षा मिलता है। लोभ के कारण, अब जैसे कि हम आपको कह दें एक बहुत बड़ा समुद्र है, हम आपको कह दें आपको 500 रुपया देंगे, आप इस समुद्र को, इस लंबे नदी को पार कर जाइएगा। तब 500 रुपया के लोभ में जब बड़े समुद्र को जब आप पार करने जाइएगा, नदी को पार करने जाइएगा, तो आप बीच में अगर फंस जाइएगा तो आपको वहाँ पर कौन बचाने वाला होगा, है ना। मैंने छोटा सा लोभ के लिए बड़े बड़े लोग खतरे मोल आपस में उठा लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लोभ करना चाहिए, लोभ करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। कहा गया कहावत, ज़्यादा लोभ बगुलवा टेढ़ा, है ना। गांव समाज में ऐसी कहावत हम सब सुनते हैं। ठीक है, आइए, तो लोभ करें लेकिन ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। अब रास्ते में चल रहे हैं, गिरा हुआ है 10 रुपया का नोट फहरा रहा है से, तो उसको ना उठाएंगे, उठा लेंगे, लेकिन अभी ना उठाइएगा, है ना। इस लॉकडाउन में जो है रास्ते में पड़े नोट को नहीं उठाइएगा, क्योंकि आए दिन हम सब समाचार वगैरह सुनते रहते हैं, है ना, कि ऐसा हो गया, दरवाजे पर 500 रुपया का नोट मिल रहा है, 200 रुपया का नोट मिल रहा है, तो अभी नहीं उठाना, अभी कोई लोभ नहीं करना है। अभी घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, पढ़े रहेंगे, खूब पढ़ेंगे, घमंड में चूर रहेंगे। ठीक है, खूब पढ़ना है, खाना, व्यस्त रहना है, घर पर रहना, सेफ रहना है। ठीक है ना। अपना एक रूम बना लीजिए, एक कमरा बना लीजिए, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, एक अपना रूम कमरा बना लीजिए, उसमें सारी पढ़ने की व्यवस्था, कॉपी किताब कलमे ज़रूरत सामान, है ना, आप उसमें एक जगह स्टॉक कर लीजिए, वहीं पर आप रहिए। ठीक ना, आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थोड़ा बहुत जब पढ़ाई से मन उब जाता है, ठीक है, तो जा करके देख लीजिए, न्यूज़ लगा लीजिए, वही कोरोना की कहानी, है ना। कोई भी न्यूज़ लगाइए, चालू कीजिए, बस कोरोना सगरो वही आपका भरा हुआ है। थोड़ा सा उसमें मनोरंजन देखिए, क्या हालात है कि रूम से निकले कि नहीं, बाहर से निकले कि नहीं, है ना। ये थोड़ा सा देख लीजिए जा करके। थोड़ा सा गाना बजाना ये सब थोड़ा सा अपने आप में गुनगुना लेंगे, गा लेंगे। पढ़ने की एक सबसे मूल कला क्या है, पढ़ने के सबसे मूल कला क्या, अपने आप में हैबिट लाना, बोलना, सीखना, है ना। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, मैथ ही आप पढ़ रहे हैं तो मैथ को आप अच्छे से बोलिए, बोल के पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से बोलेंगे, है ना, क्वेश्चन को अच्छे से बोलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सब बातों को हम अच्छे से जिक्र करेंगे। उसके बाद मैथ को सोल्व कीजिए, नियम को हम पकड़ेंगे, हंसते खेलते टेंशन मुक्त होकर हम पढ़ेंगे, है ना। अब टेंशन में बैठे हुए हिसाब नहीं हमसे बन रहा है, टेंशन में बैठे हुए हैं, एक चीज़ याद कर रट्टा मार रहे हैं क्या, आपसे पूछ देगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। भाव नहीं समझ रहे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, आप रट्टा मार रहे हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु अन्य कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे, उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन उस अभिक्रिया को हम अच्छे से नहीं गौर से देख रहे कि अभिक्रिया हो कैसे रहा है, इस बात पर हम गौर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हम सब चीज़ को समझना सीखेंगे, अपने आप में लाना सीखेंगे, तो देखिए पढ़ने का माहौल क्या होता है, अच्छा लगेगा, है ना। आपको ना दिक्कत होगा, शामिल करना पड़ेगा, ना कठिनाइयाँ होगा, मजे हंसते खेलते जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, तभी घर पर ही रहना है, ठीक है ना। आ जाइए आगे लेकर चलते हैं, कहानी को हम लेकर चलते हैं। बाद में सब बातें कैसे पढ़ना है, तैयारी करना है, ये सब बातें हम बाद में जानेंगे। ठीक है, पहले कहानी सुन लेते हैं, है ना। तो ये नारायण पंडित द्वारा लिखित हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्रभार से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका जो है एक लोभी लालची व्यक्तियों का जो इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद कहता है कि इससे क्या शिक्षा मिलता है, तो इससे यही शिक्षा मिलता है कि लोभ बस अपने प्राण को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में हुआ, है ना। लोभ के कारण अपने प्राण को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, नख वाले, दंत वाले, सिंह वाले, चार पैर वाले पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आपके घर में पालतू कुत्ता है, शादी विवाह का माहौल है, सभी चल गए, कुत्ता को अकेले घर में छोड़ दिए, भूखा बेचारा बांधा हुआ बौरा रहा था। जब शादी विवाह से आए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलवा रहे थे कि मेरा बहुत सुंदर कुत्ता है, बहुत प्यारा कुत्ता है, को चुचकार रहे हैं, बेचारा भूखा हुआ था, जैसे गए चुचकारने के लिए हवक लिया, है ना, हवक लिया आपको, ठीक है, कुत्ता काट लिया,
तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। नख वाले, दंत वाले, सिंह वाले, ये सब कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए कहानी का सारांश हम समझेंगे आप लोगों के बीच। सबसे पहले इस कहानी में कहता है कि एक लोभी व्यक्ति की कहानी कहा गया। हितोपदेश माने कपोकल्पित कहानी है, गढ़ करके बनाया गया कि लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ के कारण जो है अपने प्राण को संकट में नहीं डालना चाहिए। कहता है एक सरोवर के किनारे, एक सरोवर के किनारे एक बूढ़ा बाघ, एक सरोवर के किनारे एक बूढ़ा बाघ हाथ में सोने का कंगन, कुशनम कंगना, है ना, हाथ में सोने का कंगन लिए हुए पथिकों से बोल रहा था। अब कहिएगा सर बाघ बोलता है, हम क्या कहिए, कपोकल्पित कहानी है। पथिकों से बोल रहा था, ये सोने का कंगन ले लो, ये सोने का कंगन ले लो। वे सभी पथिकों से क्या कर रहा था, आपस में बोल रहा था, है ना, ये सोने का कंगन ले लो, ये सोने का कंगन ले लो। बहुत सारे पथिक वहां से गुजरे। पथिक को लगा ये तो अहिंसक पशु है, ये तो अहिंसक पशु है, इसमें जो इसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। यहाँ पर आपको सुंदर सा एक श्लोक सुनाते हैं। सुंदर सा श्लोक कहता है क्या, एक श्लोक इसमें बहुत ही सुंदर सा श्लोक कहता है, अनिष्टा दिष्टा लोभेयपि। श्लोक को याद रखिए, श्लोक का हिंदी हम याद रखेंगे, ठीक है ना। अनिष्टा दिष्टा लोभेयपि न गतिजार्य शुभा यत्रा अस्ते विसंगे अमृतवम तदपि मृतवे। कहता है अनिष्टा दिष्टा लोभेयपि न गतिजार्य शुभा यत्रा अस्ते विसंग गो अमृतम तदपि मृतवा। कहता है कि जहां अमंगल की आशंका होती है, याद रखिएगा, अनिष्टा दिष्टा लोभेयपि, जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। जहां अमंगल की आशंका होती है वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। जहां अनुकूल वातावरण हो वही व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि विष के संपर्क में अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। एक छोटी सी बात हमें बहुत बड़ी सीख सिखा देता है। विष के संपर्क में अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। मतलब आप लोग देखते होंगे, यदि अमृत में माने अच्छे पदार्थ में थोड़ा सा अगर विषैला पदार्थ को मिला दिया जाए तो उसको पूरा का पूरा वो विषाक्त कर देता है ना। अगर थोड़ा सा अच्छे पदार्थ में अगर विषाक्त पदार्थ को मिला दिया जाए तो पूरे को विषाक्त कर देता है। लेकिन अगर विषाक्त चीज में थोड़ा सा अमृत को मिला दीजिए, अच्छे पदार्थ को मिला दीजिए, तो क्या हुआ, अमृत बनता है? नहीं बनता है ना, अमृत नहीं बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि संगति अच्छा होना चाहिए, संगति अच्छा होना चाहिए, अच्छे गुण वाले। बहुत सुंदर सुंदर इसमें श्लोक कहा गया, सभी श्लोक को हम जानेंगे, ठीक है ना, कि विष के संपर्क में क्या है, विष के संपर्क में क्या है, अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। क्लियर बात समझ पाए आप लोग, है ना। आगे कहता है तो बहुत सारे पथिक वहां से गुजरे, बहुत सारे वहां से पथिक गुजरे, लेकिन उसके लोभ में नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन एक पथिक वहां से गुजरता है, वह जो है पूछना चाहता है, वे जो है पूछना चाहता है कि वे क्यों ये सोने का कंगन दे रहा है। थोड़ा सा इससे वार्तालाप करके तो देखते हैं। आइए ना एक श्लोक और जानते हैं। यहाँ पर कहता है दरिद्रा भयम कौन्तेयमा, दरिद्रा भयम कौन्तेयमा म प्रच्छ्वेश्वर धनमा, दरिद्रा भयम कौन्तेयमा प्रच्छ्वेश्वर धनमा व्याधि अस्यौषधम पंथ्यम नृजस्यम किम औषधे। क्लियर है। कहता है कि दरिद्रा भयम कौन्तेयमा प्रच्छ्वेश्वर धनमा, दरिद्रा भयम कौन्तेयमा प्रच्छ्वेश्वर धनमा व्याधि अस्यधम पंथ्यम नृजस्यम किम औषधे। कवि कहते हैं हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का भरण पोषण करिए, धनियों को धन मत दीजिए। आगे आपको हम कहानी सुनाएंगे दानवीर कर्ण, कर्णस्य दानवीरता, ये कहानी सुनाएंगे, बहुत ही अच्छा कहानी है ना। कहता है कि हे कुंती पुत्र,
दरिद्रों का भरण पोषण कीजिए, धनियों को धन मत दीजिए। क्योंकि रोगियों की दवा की आवश्यकता होती है, निरोगियों की नहीं होता है। समझ पा रहे आप लोग बात को, है ना? क्योंकि रोगियों की दवा की आवश्यकता होती है, निरोगियों की नहीं होता है। समझे ना? चलिए याद रखिएगा, दवा की आवश्यकता किसको होती है? रोगियों की, निरोगियों की दवा की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का भरण पोषण कीजिए, धनियों को धन मत दीजिए। अब धनी व्यक्ति है, उसको हम दान कर देंगे तो क्या वो नाम लेगा? नहीं लेगा। जब कोई असहाय हो, निर्धन हो, अगर हम उसे अगर कोई दान करते हैं, वस्त्र भोजन देते हैं, तो वे गुणगान गाता है, नाम लेता है ना? इसलिए दरिद्रों का भरण पोषण कीजिए, धनियों को धन मत दीजिए। आगे पथिक जो है वहां जाता है, बाघ से पूछता है कि ये आप सोने का कंगन क्यों दे रहे हो? तो बाघ कहता है, सुनो रे पथिक, जब मैं युवावस्था में था तो अति दुराचारी था, हम कितनों के मार डाला, कितनों के मैंने माता पिता का संतान जो है मैंने मारा, कितने जानवरों को हमने मार डाला, है ना? तो मेरा जिसके कारण जो है मेरा नख दंत सभी के सभी क्या हो गए? गल गए, टूट गए, सभी के सभी टूट गए। तो किसी धार्मिक ने हमें कहा है, किसी धार्मिक व्यक्ति ने कहा है कि आप दान कीजिए, आप दान कीजिए, है ना? आप दान कीजिए तो आपकी जो पश्चाताप का फल मिल जाएगा। तो वो कहता, बाघ कहता, बूढ़े बाघ कहता, तो मैं क्यों नहीं विश्वास का पात्र हूँ? मेरे तो नखदंत भी नहीं है, तो मैं क्यों ना विश्वास के पात्र हूँ? हमने क्या कहा? अहिंसक जानवर, नख वाले, दंत वाले, सिंह वाले अविश्वासी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक सुंदर सा श्लोक आपका और है, दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे, कहता है दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद दानम स्वात्विक विदु। बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि दान, सच्चा दान कब होता है, दान सात्विक कब होता है? तो आपका जवाब हिंदी में देना होगा आपको, है ना? कहता है कि दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम स्वात्विक विदु। कहते हैं दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, और यह दान उस व्यक्ति को देना चाहिए जिससे किसी प्रकार की लोभ की आशंका नहीं हो। याद रखिएगा, दान देना चाहिए और यह दान उस व्यक्ति को देना चाहिए जिससे किसी प्रकार की लोभ की आशंका नहीं हो, है ना? और यह दान याद रखिएगा, उचित समय, योग्य व्यक्ति और सही स्थान पर दान देने से ही दान सात्विक होता है ना? उचित समय, योग्य व्यक्ति और सही स्थान पर दान देने से ही दान क्या होता है? सात्विक होता है। इसीलिए क्या होता है? दान हमें देना चाहिए, है ना? याद रखिएगा, बहुत सुंदर श्लोक था। दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विक विदो। दान देना चाहिए और यह दान उस व्यक्ति को देना चाहिए जिससे किसी प्रकार की लोभ की आशंका नहीं हो, है ना? यह दान उचित समय, योग्य व्यक्ति और सही स्थान पर देने से ही दान सात्विक होता है। तो बाघ कहता, क्यों नहीं विश्वास के पात्र हूँ, मैं क्यों नहीं विश्वास के पात्र हूँ? फिर उन्होंने बाघ एक और श्लोक सुनाता है कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, धर्म ग्रंथों में कहा गया है, अवशेष इंद्रिय चिता नाम हस्ति स्नान मिति क्रिया। याद रखिएगा, अवशेन्द्रिय चरित नाम हस्ति स्नान नवी क्रिया दुर्भाग्य भरण्य ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। कहता है कि दुर्भाग्य भारण्य प्रायो ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। कहता है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां 5 है, आँख, त्वचा, नाक, जीभ, है ना, कान, ये सब जो आपका क्या है? इंद्रियां है, ठीक है ना? ये 5 इंद्रियां हैं। तो जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं होती, जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं होती,
उसका सारा क्रिया जो है हाथी के स्नान के समान होता है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं होती उसकी सारी क्रिया किसके समान? हाथी के स्नान के समान होता है। कहता है दुर्भाग्य भरनो प्राय ज्ञानम भारम क्रियाम बिना। और कहता जिस स्त्री को पति ने त्याग कर दिया हो उसका सारा श्रृंगार जो क्या होता है? व्यर्थ होता है ना। ये श्लोक आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इतने में सुनकर बाघ बोला, बाघ उसके बातों में फंस गया, उसके लोभ में आ गया। बाघ कहता है ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बाघ कहता, बूढ़े बाघ कहता है सुनो, ये दान पुण्य की बात है, पहले जाकर सरोवर में स्नान कर लो, है ना। तो वो जैसे ही सरोवर में स्नान करने को गया, महापंख में फंसकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। अब बाघ कहता है रुकिए रुकिए, आते हैं। बाघ जाता है उसे बचाने के लिए। कहता है कंगनस्य तू लोभेन मग्न पंके सुदूरस्ते, कंगनस्य तू लोभेन मग्न पंके सुदूरस्ते, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राताय पथिका च मृत्यु यथा। ठीक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, बराबर एग्जाम में पूछ रहा है आपका। कहता है कंगनस्य तू लोभेन मग्न पंके सुदूरस्ते, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राताय पथिका च मृत्यु यथा। कहता है जिस प्रकार कंगन के लोभ में आकर, पथिक कंगन के लोभ में आकर महापंख में फंसकर बूढ़े बाघ द्वारा मारा जाता है। कंगन के लोभ में आकर महापंख में फंसकर बूढ़े बाघ द्वारा क्या होता है? मारा जाता है ना। इससे हमें शिक्षा मिला कि लोभ बस अपने प्राण को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए। जान है तो जहान है, आप लोग सुनते रहोगे, जान है तो जहान है ना। लोभ बस अपने प्राण को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए। नख वाले, दंत वाले, सिंह वाले, अविश्वासी, चार पैर वाले पर कभी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कहानी था आपका आलस्य कथा। अब आपके पास आ रहा है पाठ 12, बहुत ही रोमांचक कहानी। पाठ 12 ये जो आपका है दानवीर कर्णस्य, है ना। ये जो आपका कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए इस कहानी को हम अच्छे से समझेंगे, यहाँ से काफी क्वेश्चन भी पूछता है। क्लियर है? आइए कर्णस्य दानवीरता द्वादश पाठ है, 12 पाठ में पढ़ना है। दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ना है 12 पाठ में, है ना। अब जानते हैं कर्ण के बारे में आप लोग अभी महाभारत दे रहा होगा, विविध भारती पर जो है, डीडी भारती पर जो है महाभारत आपका दे रहा है। तो महाभारत कांड के ये घटना आपका है दानवीरता कर्ण वाला। आप लोग को ये भी पता होगा कि कर्ण जो है कुंती का पुत्र था, कर्ण कुंती के पुत्र था, है ना। लेकिन उनका जन्म क्या हुआ था? वह एक वरदान में उनका जन्म हुआ था। कुंती जो थे वह सूर्य के उपासक थे। कुंती का क्या थे? सूर्य के उपासक थे। तो उनको वरदान में उनका जन्म हुआ था, कर्ण जन्म हुआ था। और जन्म के समय ही क्या था? उनके शरीर में कवच और कुंडल लिए, उनके शरीर में कवच और कुंडल था जन्म के समय ही, जो किसी भी असुरों या देवता द्वारा भेदा नहीं जा सकता था, है ना। वे किसी भी देवता या असुरों द्वारा भेदा नहीं जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन कर्ण का जब जन्म हुआ ना, तो कुंती के विवाह से पूर्व उनका जन्म हुआ, है ना। कुंती के जो है विवाह से पूर्व उनका जन्म हुआ। तो विवाह से पूर्व जन्म होने के कारण वे अपने शर्म को, अपने लाज को छिपाने के लिए जो है उस बच्चे को क्या किए? गंगा में अर्पित कर दिए। गंगा में उनको अर्पित कर दिया। गंगा में जब उनको अर्पित कर दिया गया तो आगे चल करके क्या हो गया? उनको जो है कुछ लोग जो है कौरव लोग, ये पांडव की ओर से थे, जन्म तो इनका पांडव की ओर से हुआ था, है ना। लेकिन क्या हुआ? इनका जो है इसको जब गंगा में अर्पित किए तो कौरवों लोग ने इनको ग्रहण कर लिया, ले लिया। उन्होंने उसको पाला पोसा बड़ा किया। जब घटना घटी, महाभारत छिड़ा, तो कौरवों और पांडवों के बीच क्या होने लगा? महायुद्ध होने लगा। जब कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ तो सभी देवतागण चिंतित हो गए
क्योंकि कर्ण का तो जन्म एक वरदान में हुआ था। वह किसी भी देवता और असुरों द्वारा तो मर नहीं सकते थे, क्योंकि उनका जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था, है ना। वह देवता और असुरों द्वारा जो है भेदा नहीं जा सकते थे। सारे देवतागण चिंतित हो गए कि यदि कर्ण अगर कौरवों की ओर से लड़ेगा तो देवता को तो हार निश्चित है, पांडवों का हार निश्चित है, सारे जगह पर जो है असुरों का राज हो जाएगा, है ना। ठीक है, पहले कुछ इसके बारे में और जानते हैं। यह महाभारत कांड की घटना है। इसके लेखक कौन है? भास, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया है। इसके लेखक कौन है जी? भास। क्लियर है? ठीक है, उनका जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था, है ना। उनका जन्म कब हुआ था? कवच और कुंडल के साथ हुआ था, ये भी क्लियर है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि इंद्र, आगे हम जब कहानी सुनाएंगे बढ़िया से। इंद्र क्या था? शक्र भेषधारी में जो है किसके पास गया? कर्ण के पास गया। शक्र माने साधु के भेष में किसके पास गया? कर्ण के पास गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे कहता है कि कर्ण जो है कहाँ के राजा था? पूछता है अंग देश के। कहाँ का राजा था कर्ण? अंग देश के। साथ साथ बोलिएगा, कर्ण कहाँ का राजा था? अंग देश के। ठीक है, याद रखिएगा, कर्ण कहाँ का राजा था? अंग देश के। कर्ण का अंगरक्षक कौन था? कर्ण का अंगरक्षक कौन था? शल्य। कर्ण का अंगरक्षक कौन था? शल्य था, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, शांति सुनिएगा, कहानी को सुनिएगा कि कर्ण जब घटना घटा, महाभारत में जब घटना घटा, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने लगा, तो कर्ण तो कौरव की ओर से था। सारे देवतागण चिंतित थे कि कौरव की ओर से अगर कर्ण लड़ेगा तो कौरवों का जीत तो निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना। तो क्या किया गया? तो सारे लोग दुविधा में आ गए। तो सबसे पहले माँ कुंती जाते हैं कर्ण के पास। कुंती कहती है जाकर के अपने बेटे से, कर्ण से, कि कर्ण तुम पांडवों की ओर से हो, तुम पांडवों की भाई हो, है ना। तुम कौरवों की ओर से युद्ध मत लड़िए, आप पांडवों की ओर से, आप पांडवों की ओर से युद्ध लड़ें। कर्ण जवाब में कहते हैं, उनको पता था कि कुंती मेरी माँ है, लेकिन कर्ण जवाब में कहता है कि सुनिए, जन्म देने से बड़ा कौन होता है? पालने वाला होता है। जन्म देने से बड़ा कौन होता है? पालने वाला होता है। इसीलिए हम जो है कौरवों की ओर से ही क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। देवता लोग चिंतित हो गए, माँ की बात वो नहीं माना, है ना। लोग जो है पहले बहुत ही दानी स्वभाव के होते थे, वचनबद्ध होते थे, है ना। तो आया कौन? इंद्र छल के रूप में शक्र भेष धारण, साधु के भेष धारण करके कहाँ पहुंच गया? कर्ण के पास पहुंच गया। और कर्ण से कहता है, शांत से सुनिएगा यहाँ से बात, कर्ण से कहता है मह्याम भिक्षा याचो, मह्याम भिक्षा याचो, मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए, है ना। इससे पहले एक छोटा सा श्लोक हम आपको सुनाना चाहेंगे। एक छोटा सा श्लोक कहता है, धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो भुजंग जिभ्या चपला नृपश्रिय तस्या तत्वप्रा जापल्य मातृविद्यम हतेषु देहेषु गुना धनतरे, है ना। कहता है कि धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्य भुजंग जिभ चपला नृपश्रिय तस्या प्रत्याजापालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। कहता है व्यक्तियों को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है। व्यक्तियों को अपनी खुद धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि राजा का जो मन होता है, वह सांप के जीभ के समान चंचल होता है। सांप का जीभ देखते होंगे, हमेशा कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर होते रहता है। तो राजा का जो मन चंचल होता है, किसके समान? सांप के जीभ के समान चंचल होता है। लेकिन जो अच्छे राजा होते हैं वे केवल प्रजा के लिए जीते हैं, वे प्रजा के लिए देह धारण करते हैं, उसकी मुक्ति के लिए देह धारण करते हैं। जो अच्छे राजा होते हैं, है ना, वे केवल क्या करते हैं? प्रजा के लिए देह धारण करते हैं। अर्थात
कर्ण के कहने का भाव यह है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीता। कर्ण के कहने का भाव यह है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीता, वह प्रजा के सुख के लिए देह धारण करता है, जो इनका इच्छा था। जब इंद्र गए कर्ण से कहता मयाम भिक्षायाचो, तो पहले जब घर पर आते थे साधु संत आदि को पहले प्रणाम करते थे, तो भी उनको पहले प्रणाम किए। तो क्वेश्चन देता है कि कर्ण शक्र यानी इंद्र जो है कर्ण को भिक्षा आशीर्वाद में क्या देता है। तो इंद्र सोचा कि यदि हम इसे भिक्षा में दे दूं कि यशस्वी भव चिरंजीवी भव, है ना, तो कहा अगर यशस्वी भव कहते हैं तो ये तो मैंने हमेशा जीत कर आएगा। चिरंजीवी या दीर्घ आयु कहते हैं तो इसका कहीं मृत्यु नहीं होगा। लेकिन कर्ण का तो मृत्यु निश्चित था, क्योंकि वह कौरवों की ओर से लड़ रहा था। कर्ण का मृत्यु निश्चित था। तो कर्ण का आशीर्वाद में कहा जाता है, इंद्र आशीर्वाद में कहते हैं कि सुनिए हे कर्ण अंगराज, आपका यश कर्म नाम जन्मों जन्म तक जाना जाएगा। आपका यश कर्म नाम जो है जन्मों जन्म तक जाना जाएगा, है ना। आपके मरने के बाद जो है आपके यश कर्म को क्या किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। ये आपका आशीर्वाद में देते हैं। इतना कह करके इंद्र कहते हैं कि क्या चाहिए आपको भिक्षा में। तो कहते हैं ध्यान दीजिए, हमको बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। कौन कहते हैं, इंद्र कहते हैं, शक्र कहते हैं हमको बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। कर्ण कहते सुनिएगा सालंकारे गौहस्य ददातुम, सुनिए हम आपको आभूषणों सहित 1000 गाय देते हैं। सबसे पहला यही बोला गया था, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि कर्ण सबसे पहले भिक्षा में क्या दिया था। तो कहा था कि 1000 गाय, सालंकारो गौहस्त्र, 1000 गाय हम आपको भिक्षा में पहले देते हैं। इंद्र कहता है नेच्छामि नेच्छामि, हमें नहीं चाहिए, हम गायों को लेकर क्या करूँगा, कुछ दिनों तक मैंने उसका सेवन करूँगा दूध का, उसके बाद वो तो खत्म हो जाएगी। तो फिर इंद्र कहते हैं चलिए भाई ठीक है, आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा आ जाइए। सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, आ जाइए, कहानी आगे लेकर चलते हैं। दूसरा कहते हैं कि बहु अस्य बाजीना ते ददाती, ठीक है ना। बाजीना मतलब हम आपको हजारों घोड़ों का समूह देते हैं। जो कहते हैं बाजीना मतलब हम आपको हजारों घोड़े का समूह देते हैं। तो फिर कहते हैं नेच्छामि, हम घोड़े लेकर क्या करेंगे, हम तो इंद्रलोक, हम तो साधु संत आदमी है ना, हम तो साधु संत आदमी, हम घोड़े लेकर क्या करेंगे। कहता और सुनिए, और कहते हैं कि कहते हैं वारणा मानिए वृंदंती ते ददाती। आगे कहते हैं कि हम आपको जो है बहुत सारे आभूषण स्वर्ण जो है जीत कर देते हैं, मन दान में आपको देते हैं, बहुत सारे आपको भूमि देते हैं, है ना। लेकिन वे हमेशा कहते हैं नहीं चाहिए, है ना। ये बहुत सारे वे दान देते। कहते हैं आगे कहते हैं कि हम जो है आपको कहते हैं कंगनस्य ददाती, माने अपरिहार बहुत सारे कंगन, सोने का कंगन देते हैं, वो भी वो नहीं लेना चाहते हैं। कहते हैं हम आपको कहते हैं पृथ्व्या किम करिष्यमि, माने तेन ही जितवा पृथ्वी ददाती, मैं आपको भूमि जीत कर देता हूँ। तो वे कहते हैं भूमि भी हमें नहीं चाहिए, है ना, भूमि भी हमें क्या है, नहीं चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं। आगे कहते हैं कि हम आपको जो है बहुत सारे जो है आगे कहते हैं कि हम आपको बहुत सारे जेवर जवरात, है ना, भूमि जीत कर देते हैं, लेकिन वह क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। फिर कहते हैं सुनिए, अंगराज कर्ण को फिर कहते हैं सुनिए, अंग सहैव जनितम मम देह रक्षा। जब वो जाने लगते हैं तो फिर कहते हैं सुनिए, अंग सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेदमितं सहर्षो, देवासुरैरपि न भेदमितं सहर्षो, देयम तथापि, बहुत सुंदर श्लोक है,
देयम तथापि कवचस्य कुंडलाभ्याम, देयम तथापि कवचस्य कुंडलाभ्याम प्रिया मया भगवते रुचितम यदि अस्याता। कर्ण कहते हैं सुनिए, मेरा जन्म इस कवच और कुंडल से के साथ हुआ है, मेरा जन्म इस कवच और कुंडल के साथ हुआ है, जिसे देवता और असुरों द्वारा भेदा नहीं जा सकता है, जिसे देवता और असुरों द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। यदि ये आपका कवच और कुंडल चाहिए तो हम आपको ये स्वतंत्रता पूर्वक आपको देता हूँ, है ना। जब ये बात कर्ण सुना, यही तो लेने आया था कर्ण शक्र भेषधारी में कवच और कुंडल, तो कहता है कर्ण ददा तुम मतलब दीजिए दीजिए दीजिए। तो कर्ण का जो अंगरक्षक था कौन, कर्ण का अंगरक्षक शल्य, शल्य कहता है न दात्यम, क्योंकि शल्य को मालूम था यदि यह कर्ण कवच और कुंडल दे देगा तो इनका हार, इनका मृत्यु निश्चित है ना। कहता न दात्यम। तो कहता है कर्ण कहता है सुनिए अंगराज शल्य सुनिए, कहता है बहुत सुंदर श्लोक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। कहता है शिक्षा क्षयम गस्ती काल पर्याप्त, शिक्षा क्षयम गस्ती काल पर्याप्त, सुबद्ध मूला निपतंती पादप, सुबद्ध मूला निपतंती पादप, जलम जल स्थागते च शुष्यति, जलम जल स्थागते च शुष्यति, हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। बहुत सुंदर सा श्लोक, ये याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। कहता है शिक्षा क्षयम गस्ती काल पर्याप्त, सुबद्ध मूला निपतंती पादप, जलम जल स्थागते च शुष्यति, हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। कहते हैं कि सुनिए अंगराज शल्य सुनिए, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। बोलिएगा साथ साथ, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतंती पादपा, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वह एक समय क्या होते हैं, धाराशाही हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जलम जल स्थागते च शुष्यति, नदियों का जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर सूख जाती है। कहता है लेकिन हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन दिया गया दान, किया गया हवन हमेशा क्या होता है, अस्थिर होता है, स्थित होता है ना। याद रखिएगा, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, ठीक है, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। बड़े बड़े जड़ों वाले वृक्ष एक दिन धाराशाही हो जाते हैं, नदियों का जल एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, गिर जाते हैं, वृक्ष टूट जाते हैं, ठीक है ना, सॉरी बड़े बड़े वृक्ष जो है धाराशाही हो जाते हैं, नदियों का जल एक स्थान तक जाकर के दूसरे स्थान तक सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और किया गया हवन कभी नष्ट नहीं होता। इतना कहकर वह कवच और कुंडल दान में दे देते हैं, इंद्र चला जाता है। अंततः युद्ध में क्या होता है, कर्ण की जो है मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण कौरवों का क्या होता है, हार हो जाता है ना। तो ये था कहानी, ठीक ना, ये था कहानी आपका किसका, ये था कहानी दानवीर कर्ण की, ठीक है। आगे पढ़ना पाठ 13 और पाठ 14। तो हमें लगता है कि माहौल थोड़ा बारिश का हो चुका है ना, और इस हालत में नेट चलाना ठीक नहीं होगा, इसीलिए आज का क्लास हम यहीं पर रोक देते हैं। अगला क्लास जो संडे को लेंगे संस्कृत का, उसमें हम जो भी आपका बचा है वह आपका पूरा कर देंगे। सभी मित्र को मेरे समझ में आया ना, संस्कृत जो भी हम आपको पढ़ाएं वो सभी आपको PDF जो है आपको भेज दिया जाएगा। आप लोग जो भी मेरे दोस्त नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। चलिए जी, तानिया जी सबको बाय, गुड, ठीक है, सब अच्छे रहें, घर पर मस्त रहें, ठीक है ना। इसके कारण जो है मैथ आज जो है आप लोग 3 बजे आइएगा ऑनलाइन, आज आप लोग 3 बजे ऑनलाइन आइएगा। 3 बजे आपको जो भी आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे 3 बजे, ठीक है ना। और कल से 8 बजे से 9th का क्लास शुरू हो गया। कल से आप लोग के बीच 9th का क्लास सुबह 8 बजे से आपका चलेगा।
आप सभी मेरे प्यारे मित्र तैयार हो जाएं। 9th वाले, 9th का क्लास कल से चलने वाला है 8 बजे। किन्हीं कोई दिक्कत? कल से 8 बजे क्लास चलेगा 9th का। आज 3 बजे देखना ना भूलें क्वेश्चन सॉल्यूशन जो आपका टेस्ट पेपर दिया गया था, ठीक है ना। बारिश का मजा लीजिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़िए, घमंड में चूर रहिए। मैं अजय कुमार वर्मा, मिलते हैं फिर आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।